बेदर्दा दी इस दुनिया बिच कोई नहीं महरम दिल दा ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। अंकल कभी राजी नहीं होंगे इसके लिए मालिया? मैं जानती हूँ कि पापा नहीं मानेंगे और मैं ये भी जानती हूँ कि इब्राहिम अंकल को यहाँ नहीं आना चाहिए। पापा उन्हें बहुत जलील करके निकालेंगे। तो फिर इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। नहीं यार, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरह उन लोगों को नाराज करके आई थिंक तुम्हें समन भाभी से बात करनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं समन भाभी से बात कर लेती हूँ और फिर वो जफर भाई को बता देंगी। और तुम्हें क्या लगता है जफर भाई हमें ये सब कुछ करने देंगे इतनी आसानी से? देखो शहरी, सिर्फ एक यही रास्ता है। सोचते हैं फिर इस पे क्या करना चाहिए। शुक्र करो जफर, तुम्हारी जान छूट गई। गुलशेर के सामने पेश होने से। कासिम संबंध का भाई है, लिहाज भी करेगा तुमसे बात करते हुए और रियायत भी दिलाएगा। लगता तो कुछ ऐसे ही है, लेकिन मैंने फिर भी समन से एहतियातन बात कर ली है। मैंने उसे बता दिया है कि तुम भी कासिम से बात करो। क्या जफर, मेरे लिए बात करूं संबंध से? उसे कहो कि मुझे भी रियायत दिला दे। हाँ ठीक है, कह देता हूँ, बल्कि आप खुद ही कह दो उससे। हाँ हाँ, वो मैं कह दूंगा। अच्छा ये बताओ कि तुमने मलिहा के बारे में क्या सोचा? आप जानते हैं मुझे, मैं सोचकर कुछ भी नहीं करता, करने के बाद सोचता हूँ। तुम्हारी कामयाबी का राज भी तुम्हारी इसी आदत में छुपा है। तो फिर तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, कह दूंगा उसे कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। अच्छा, तुम उससे ये कहोगे और वो मान जाएगी? उसे मानना पड़ेगा। नहीं, कभी नहीं, बल्कि तुम्हारी नीयत को देखते हुए वो पहले से भी ज्यादा मोहतात हो जाएगी। तो मेरे लिए काम और आसान हो जाएगा। अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे उसे। यार तो फिर मेरी बात मानो, दूसरा वाला रास्ता इख्तियार करो और जल्दी करो, इससे पहले कि उसको समझ आ जाए। सोचता हूं इस बारे में। शाबाश। नए चेक्स तो नहीं मिल सकते, कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। क्या मतलब इस बात का? जिनके पास साइनिंग अथॉरिटी है वो अभी पाकिस्तान में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है और 15-20 दिन तक बाहर ही होंगे, तो अभी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। इस तरह तो अंकल को लगेगा कि हमारी बदनीयती है इसके अंदर। क्यों? हमने उन्हें चेक्स टाइम पे दिलवा दिए थे, अब चेक्स उनके थ्रू गुम हुए। हमारी नीयत पर क्यों किसी और की नीयत पर शक करना चाहिए भाई? शिराज, आई नो तुम इस घर और घर वालों के लिए बहुत सोचते हो, अच्छा लगता है, मगर टू बी ऑनेस्ट और अच्छा लगता अगर
तुम्हारा यही प्यार और यही खुलूस ये घर वाले भी उसी तरह लौटाते। हाँ, मैं इस घर का हिस्सा हूं, इस खानदान का हिस्सा। अगर मैं इनके लिए कोई भलाई करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के ऊपर एहसान कर रहा हूं। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, तुम माफ कर सकते हो, मगर मुझसे ऐसी कोई तवक्को मत रखना। तो तुम क्या करोगे माई? ये लोग इस घर में नहीं रह सकते हो। क्या हो गया माई? तुम ऐसा नहीं कर सकते। लोगों के बहुत एहसान है मुझ पे। मेरे अम्मी अब्बू के जाने के बाद पप्पू नहीं संभाला मुझे, बहुत मोहब्बत दी, बिल्कुल अपने बेटों की तरह रखा। हाँ, इरफान अंकल मुझसे कोई खास मोहब्बत नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे नफरत भी नहीं की। इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी के गार्जियन थे, सारी प्रॉपर्टी के। तो तुम्हें संभालना, तुम्हें पालना, प्यार करना मजबूरी थी उनकी, मजबूरी से। अब जो भी है माही, मैं एहसान फरामोश तो नहीं हो सकता ना। सही है, ठीक है। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। भाभी। अरे मलिका, आओ बैठो। आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, सब खैरियत है? हाँ बस मैंने और शेरी ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया है। क्या तुम और शेरी कोर्ट मैरिज करने जा रहे हो? इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। क्या चॉइस नहीं है? ऐसा भी क्या हो गया मलिहा कि तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया? भाभी आप नहीं समझेंगी और शायद मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगी। क्या नहीं समझ सकती? तुम्हें क्या डर है कि पापा नहीं मानेंगे? मुझे इस बात का डर नहीं है, मुझे यकीन है कि पापा कभी नहीं मानेंगे। नहीं मलिहा, मैं और जफर तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें शेरी से शादी करनी है ना, ऐसा ही होगा, पर तुम इस तरह ना करो। देखें भाभी, मैं आपको सिर्फ बताना चाहती थी ये बात, और मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप पापा से कुछ मत कहिएगा। मलिहा वो सब तो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें ये भी नहीं करने दूंगी। मैंने फैसला कर लिया भाभी, और अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। रिलैक्स हो जाओ, एक काम कर लेते हैं। क्या? मैं और जफर तुम्हारी शादी खुद करवाएंगे, तुम्हें कोर्ट मैरिज करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई कभी भी नहीं मानेंगे। तुम्हें उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जफर को खुद मनाऊंगी। ठीक है, अगर भाई मान जाते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे अच्छी और क्या बात होगी? मेरी तरफ देखो, तुम कोर्ट मैरिज नहीं करोगी। समझ में आ रही है ना मेरी बात? जी मैं समझ रही हूँ। उस 2 टके की इतनी जरूरत को वो मेरी बहन से शादी करने के ख्वाब देख रहा है। ख्वाब वो नहीं देख रहा, मलिहा उसे ये ख्वाब दिखा रही है। तो किसी को सजा देनी है ना तो मलिहा को दे, शहरियार की कोई गलती नहीं है इसमें। असल में ये चाल तो इब्राहिम ने खेली है। इब्राहिम और इरफान दोनों ही बदसात है। इरफान ने मेरी मां से शादी की सिर्फ उसकी दौलत के लिए। इब्राहिम भी यही चाहता है कि इस घर की लड़की से उसके बेटे की शादी हो जाए। लेकिन जफर, इसमें शहरियार की क्या गलती है? वो एक समझदार और ज़हीन लड़का है। तुम क्या चाहती हो? मैं उस शख्स के बेटे से अपनी बहन की शादी कर दूं जो सारी जिंदगी हमारे टुकड़ों पे पला है? कोई किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता। इब्राहिम अंकल वहां काम किया करते थे। हाँ, लेकिन था तो हमारा नौकर ही ना, और नौकर सेठ बनने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन उसने गलत घर का इंतखाब किया है। उसे अपने बेटे के लिए बीवी चाहिए यहां से,
लेकिन उसे सिर्फ मौत मिलेगी। जफर नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि मलिहा शादी ना करे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो बाज आ जाए। नहीं नहीं, वो बहुत जिद्दी है, नहीं मानेगी। जफर मैं उसे मनाऊंगी, लेकिन आप प्लीज ऐसा ना करें। मैं उसे कह दूंगी कि आप मान गए हैं, लेकिन कुछ महीने लगेंगे, तब तक ये सारा बखेड़ा भी खत्म हो जाएगा। और अगर उससे बात मैं कहूंगी ना तो वो जरूर मान जाएगी। प्लीज। ठीक है, तो उसे समझा दो, उसे कह दो अगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो शहरयार की मौत की जिम्मेदार वो खुद होगी। देखो, अगर मेरी मानो तो जितनी जल्दी हो सके तुम शिराज को लेके ना कोई भी बहाना बना के अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि तुम्हें आलिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं डर डर के नहीं जीना चाहती। आपको मेरी आदत का अच्छी तरह मालूम है और मैं अपनी बाजी खेल चुकी। जीत या हार जो मुकद्दर में होगा वो मिलेगा। देखो माही, हम इतनी दूर निकल आए हैं कि हम हार अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हमें हर कदम सोच समझ के रखना होगा। जरूरी इस वक्त ये है कि हम पता लगाएं कि आलिया कौन है। हसन को तस्वीर भेजी आपने उसकी? हाँ भेज चुकी हूँ, लेकिन कुछ दिन तो लगेंगे ना पता लगाने में, कहाँ रहती है, क्या करती है, कहाँ से आई है। एकदम तो नहीं मिल जाएगा। हाँ, अरे क्या बकवास कर रहा है? कल परसों में बीत गए बरसों। बकवास नहीं कर, मेरे को चेक नहीं चाहिए, कल मेरे को केस चाहिए ऑफिस के अंदर। हाँ बस, रख रहा हूं फोन। पागल का बच्चा। आपके लिए चाय लाई हूं। अरे रानी है मेरी, तेरे हाथ की चाह की तो चाह थी मेरे को। हाँ, इरफान, आपने मुझसे एक वादा किया था कि आप मुझे अपने ऑफिस में मैनेजर बनाएंगे, और आपके बिजनेस को मैं टेक ओवर करूंगी। लेकिन अब आप अपने वादे से मुकर गए हैं। तो मैं अपने वादे को भूला कब हूं? अरे इरफान जो वादा करता है उसको पूरा करता है। अभी वक्त ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, वादा पूरा कर दूंगा अपना मैं। लेकिन कब? हालात तो ठीक हो जाए पहले। बेड़ा गर्क हो गया है पूरे कारोबार का। कारोबार एक धेले का नहीं है, ऑफिस बंद बड़ी है, वहां पे जाके क्या करेगी? मक्खियां मारेगी बैठ के वहां पे। साफ साफ क्या है ना कि आप चाहते ही नहीं है कि मैं आपके ऑफिस में इंटरफेयर करूं। रानी है तू मेरी, ऐसा कर सकता हूं मैं क्या? अरे अपने साथ लेके जाऊंगा तुझे वहां पे मैं खुद। और मैनेजर की बात करती है, देख कितनी छोटी बात करती है। अरे पूरे कारोबार की मालिक है तू। हाँ, बैठ के मेरू की तरह हुक्म चलाना। लोग तेरे को मैडम मैडम बोलेंगे, कितना अच्छा लगेगा तेरे को। सब तुम्हारे आगे यूं हाथ बांध के खड़े होंगे, मैडम हुक्म करो, मैडम हुक्म करो। ये अच्छाई है मैनेजर बनना है? फिर झूठ बोल रहे हैं आप। ये घोड़ा है घोड़ा। अरे तेरे को यकीन दिलाने के लिए क्या करूं मैं? गला काट लूं अपना? बस आप मुझे ऑफिस ले जाएं अपने साथ, मैं घर में बोर हो गई हूँ। ठीक है, जब वक्त आएगा तो ले जाऊंगा।
अभी बहुत जरूरी मेरे को ईमेल देखनी है, ईमेल देख लूं अगर आपकी इजाजत हो रानी साहबा। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। शहरी मलिया को लेकर लाहौर जाएगा और असलम के घर में ठहरेगा। ये तुम क्या करने जा रहे हो इब्राहिम? मेरा हर कदम दौलत की तरफ बढ़ रहा है और ये सब कुछ मैं अपने शानदार मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। कैसा मुस्तकबिल इब्राहिम? ना ही अब कोई ख्वाहिश रही है और ना ही कोई शौक। मैं और तू और कितना जी लेंगे इब्राहिम? तुझे शौक नहीं होगा, मुझे तो है। और बात सुन, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। दौलत इंसान को बूढ़ा होने भी नहीं देती। तुम दोनों बाप बेटा उस मलिया का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? वो इरफान उसकी गुमशुदगी पे इत्मीनान से नहीं बैठेगा। उसे तो मैं तिगनी का नाच नचाऊंगा। सांप को मैंने गर्दन से पकड़ लिया है, अभी उसका जहर निकाल कर केचवा बनाने का वक्त आया है। बेटा तो तूने मुझे सिर्फ एक ही दिया है, लेकिन 10 के बराबर काम आ रहा है वो। कहीं शहरी किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इसीलिए तो उसे लाहौर भेज रहा हूं कि वो इरफान और जफर की पहुंच से दूर रहे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आज के बाद तेरा सारा डर खत्म हो जाएगा। कॉफी पिला मुझे, कॉफी। इतना सा काम था, इतना सा, जिसे तुमने और तुम्हारी बेटी ने इतना लंबा कर दिया। माहिन से कहो खत्म करे इस किस्से को। हो जाएगा खत्म मलिक साहब। बस इरफान के पैर उखड़ गए लेकिन अभी तक गिरा नहीं है, और जब तक वो गिरता नहीं है ना तब तक हमें ये खेल जारी रखना होगा। अच्छा, इंक्वायरी के चक्करों में ऐसा फंसाऊंगा उसे, ऐसा फंसाऊंगा, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक अदालत से दूसरी अदालत, सांस उखड़ जाएगी उसकी सांस। मैंने कब इस बात से इनकार किया है? ये तो होना चाहिए उसके साथ। अच्छा, अपना वादा तो याद है ना तुम्हें? भूल तो नहीं गई हो? या याद दिलाऊं?